अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे हाजी लोग पूछते हैं कि हम जब हिंदुस्तान से हज के लिए जाएंगे तो मदीना मुनव्वरा पहले जाना है, उसके बाद मक्का मुकर्रमा जाना है। हज कमेटी वाले या टूर वाले पहले हमको मदीना मुनव्वरा ले जा रहे हैं, उसके बाद में मक्का मुकर्रमा ले जा रहे हैं। तो मदीना मुनव्वरा से हज करने का तरीका क्या है ये मालूम कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जो 4 घंटे वाली वीडियो है वो उस वक्त की है जबकि हमारे इलाके के लोग सीधा मक्का मुकर्रमा जा रहे थे, तो उसी तरतीब से मैंने उसको बयान किया है। तो उनके सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। अगर आपकी फ़्लाइट मदीना मुनव्वरा है पहले इंडिया से जाते हुए, या फ़ॉरेन कंट्री से कहीं से भी आप जा रहे हैं, पहले आप हज के सफ़र में मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, तो आपको इहराम बांधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में ना उम्रा होता है ना हज होता है। इसलिए मदीना मुनव्वरा जाते हुए नॉर्मल सिले हुए कपड़ों में, नॉर्मल जिस हालत में आप हैं उसी हालत में जा सकते हैं। खुशबू लगा सकते हैं, नहा सकते हैं, धो सकते हैं। इहराम की कोई पाबंदियां आपके ऊपर नहीं है। और मियाँ बीवी से सोहबत करना चाहें मदीना मुनव्वरा के होटल में, इसकी भी इजाज़त है। लोग सवालात पूछते हैं। ऐसे ही मक्का मुकर्रमा आप जाएं, जब आप इहराम की हालत में ना हो तब भी वहाँ मियाँ बीवी आपसी ताल्लुक़ कायम करना चाहें, उनको होटल है, अलग कमरा है, इसकी इजाज़त है। तो मदीना मुनव्वरा जो हाजी जा रहे हैं सबसे पहले, बाद में उनको मक्का जाना है, तो मदीना मुनव्वरा जाते वक्त उनको इहराम बांध कर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मदीना मुनव्वरा चले जाएंगे, हज कमेटी वाले आपको मदीना मुनव्वरा में होटल में छोड़ेंगे, वहाँ आपको 8 दिन तक रहना पड़ता है। 8 दिन तक आपको इहराम की कोई पाबंदियाँ नहीं है। जब 8 दिन गुज़र जाएंगे और 8वें दिन शाम में या अगले दिन सुबह में आपको वहाँ से मक्का ले जाया जाएगा, उस वक्त में आपको अपने होटल में ही बेहतरीन गुस्ल करके नाफ के बाल, नाखून और मूछ वग़ैरह ये सब साफ़ करके, आप जो भी आपकी आदत है ये सफाई आप इख्तियार कीजिए। उसके बाद आप इहराम की चादरें होटल में ही बांध लीजिए। फिर आप मदीना मुनव्वरा से एक 10-12 किलोमीटर के दूरी पर मीकात है, जिसका नाम है ज़ुल्हुलैफ़ा, अबियार अली ये भी उसका नाम है, बीर अली भी उसको बोलते हैं। ज़ुल्हुलैफ़ा ये फेमस नाम है। तो हज कमेटी वाले आपको वहाँ ले जाएंगे, ट्रैवल वाला भी आपको वहाँ ले जाएगा। अगर नहीं भी ले जाता है तो आप मदीना मुनव्वरा में मस्जिद में भी इहराम की नमाज़ पढ़कर उम्रे की नीयत कर सकते हैं। होटल पर भी आप इहराम की नमाज़ पढ़कर नीयत कर सकते हैं उम्रे की। लेकिन आप ट्रैवल वाले से, हज कमेटी के बस वाले से आप दरख्वास्त कीजिए कि भाई हमें मीकात ले जाओ, सुन्नत तरीके पर हमारा हज कराओ। मीकात वो ज़रूर ले जाएगा। मीकात पर आप आ जाएंगे ज़ुल्हुलैफ़ा में, वहाँ आप इहराम की 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ लीजिए। मकरू वक्त नहीं होना चाहिए, इसका आप ख़याल रखें। वहाँ हाजी लोग गुम हो जाते हैं, इसलिए अपने बस का ख़याल रखिए। बस का एक फ़ोटो ले लीजिए, ड्राइवर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, और जिस रास्ते से आप जा रहे हैं मस्जिद का कौन सा गेट है उसका नंबर नोट कर लीजिए। औरतों को छोड़ते वक्त भी बता दीजिए कि तुम इस गेट से जा रही हो, वापस यहीं आकर खड़ी होना, मैं आकर तुमको बस तक ले जाऊंगा। इस तरह आप चले जाएं और मस्जिद में 2 रकात इहराम की नफिल नमाज़ पढ़ लीजिए। ऐ अल्लाह, मैं इहराम की 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ता हूँ, इस अल्लाहु अकबर। उसके बाद पहली रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह काफ़िरून, दूसरी रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ लीजिए। नमाज के बाद नियत कर लीजिए, ऐ अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, इसको कबूल फरमा, आसान फरमा। उसके बाद 3 मरतबा लब्बैक पढ़ लीजिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये 3 मरतबा पढ़ लीजिए। मर्दों को बुलंद आवाज़ से पढ़ना है, औरतों को आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना है। इसके बाद आप बस में चले जाएं। उसके बाद आप बस में बैठेंगे, मक्का मुकर्रमा चले जाएंगे। मक्का मुकर्रमा पहुंचकर अपना सामान वगैरह रख दीजिए। उसके बाद आप जैसे ही आराम आपको मिल जाए, खाना पीना आपका हो जाए, एकदम चुस्ती फुर्ती हो, तब आप सीधा तवाफ़ करने चले जाएं, कहीं और ना जाए।
عمرے کا جو دوسرا کام ہے طواف وہ کرنے چلے جائیں۔ طواف کے 7 چکر کاٹ لیجئے، طواف مکمل کر لیجئے، پھر 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیجئے، پھر زمزم پی لیجئے، پھر صفا مروہ کی سعی کر لیجئے۔ اس کے بعد اپنے حلق کرا لیں، یا بال لمبے اگر ہیں تو لمبے ہیں تو کینچی سے بھی آپ قصر کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حج تک آپ انتظار کریں گے، بہت سارے دن باقی ہیں حج میں ابھی، تو آپ عائشہ مسجد سے، جیرانہ مسجد سے، حدیبیہ سے نفل عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حج کے ایام آئیں گے، 7 ذی الحجہ آئے گی، 7 ذی الحجہ کو اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کر احرام کی نفل نماز پڑھ لیجئے۔ احرام کی نفل نماز کے بعد حج کی نیت اس طرح سے کریں، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ اس کے بعد 3 مرتبہ لبیک پڑھ لیجئے۔ پھر بس والا آپ کو لے جائے گا مینا، وہاں 8 تاریخ کو رہیں گے، پھر 9، 10، 11، 12 آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ کا حج مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد طواف وداع کرنا رہتا ہے۔ طواف وداع کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کی بھی میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے۔ آپ میرے یوٹیوب چینل پر جائیں گے، پلے لسٹ میں جائیں گے، وہاں حج اور عمرہ کا طریقہ اس نام سے پلے لسٹ ہے، اس میں ساری ویڈیوز ہیں۔ نفل طواف کیسے کرنا، نفل عمرہ کیسے کرنا، عائشہ مسجد سے عمرہ کیسے کرنا، جیرانہ سے عمرہ کیسے کرنا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو وہاں مل جائے گی۔ طواف وداع کیسے کرنا ہے، رمل کیا چیز ہے، زمزم کہاں پر ملتا ہے، سعی کا کیا طریقہ ہے، الگ الگ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ آپ ان سب ویڈیوز کو دیکھ لیں گے، انشاءاللہ آپ کے حج میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ پورا جو حج کا طریقہ ہے وہ میری 4 گھنٹے والی ویڈیو ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، پورا پروسیس ہے، اس میں اورینٹیشن بھی ہے، سامان کیسے لے جانا، کہاں رکھنا، کہاں کہاں کیا تکالیف آتی ہیں، حاجی صاحب کو کیسے مکے کے اندر رہنا ہے، مدینہ منورہ کے اندر کیسے رہنا ہے، مدینہ منورہ کی زیارت کا طریقہ، یہ بھی اس کی بھی الگ سے ویڈیو ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں گے، انشاءاللہ آپ کو ساری بات تفصیل سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو مدینہ منورہ اگر آپ انڈیا سے جا رہے ہیں، یہ احرام باندھ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل سول ڈریس میں ہی آپ جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے، آمین۔